भी देखेंगे कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे हित में काम कर रही है और कौन लोग हमको बहकाने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। ये छात्र को जजमेंट करना पड़ेगा, आम जन को करना पड़ेगा। तो आम जन और छात्र समझते हैं, जो रियल छात्र वो समझते हैं कि लोग बहकाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं। तो बरगलाने वाले से छात्र नहीं चलते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार है। इनमें सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है। 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का आज परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण हुई और इस परीक्षा में 10,000 से अधिक छात्र सम्मिलित हुए। पूरे मामले को लेकर मंत्री नीरज बबलू ने भड़कते नजर आए। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव पर और विपक्ष पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा है मंत्री नीरज बबलू, पहले आप बयान सुने। एग्जाम हो रहा है, सही तरीके से सब जगह एग्जाम हो रहा है। परीक्षार्थी भी एग्जाम देने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी अनशन पे बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। देखिए, अनशन करने वाले को, धरना देने वाले को, लोगों को बहकाने वाले को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जो लोग लगे हुए छात्रों को बहकाने में, छात्रों को बरगलाने में, तो जो छात्र भी देखेंगे कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे हित में काम कर रही है और कौन लोग हमको बहकाने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। ये छात्र को जजमेंट करना पड़ेगा, आम जन को करना पड़ेगा। तो आम जन और छात्र समझते हैं, जो रियल छात्र वो समझते हैं कि लोग बहकाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं। तो बरगलाने वाले से छात्र नहीं चलते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार है और छात्र हित में काम करती है, एक एक छात्र के हित में काम करती है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से उनका काम क्या है? उनका काम ही लोगों को बहकाना, भड़काना, झूठ बोलना, बरगलाना। दिन रात तो झूठ बोलते रहते। कभी 9,000 बीघा जमीन कहते, कभी 100 बीघा जमीन नहीं है, कभी कहते हमारे पास अकाउंट नहीं है, कभी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, अमेरिका में हमारा इतना संपत्ति है। तो भाई उस आदमी का तो कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलता है, नहीं बोलता। अपना ही बात से पलटते हैं, फिर नया नया बात बोलते हैं। इनका काम ही है झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। अभी कोई काम नहीं है तो छात्र को बरगलाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वैनिटी वैन एक लगी हुई है, लग्जरी वैनिटी वैन। आपने ट्वीट भी किया है आज, उसको नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी भाई लग्जरी आदमी है, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं? उनको वही सब काम करना चाहिए, बेहतर रहेगा। अभी रोड पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। अगर बेहतर काम के लिए ये काम करते, धरना देते, तो लोग भी मानते कि बेहतर काम के लिए धरना दे रहे हैं। अब छात्र को बहकाने के लिए धरना दे रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। उनको विचार करना चाहिए। वैनिटी वैन के बारे में क्या कहेंगे? भाई वैनिटी वैन, रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे? बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे? वॉशरूम कैसे जाएंगे? भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। और फिल्म स्टार चलते वैनिटी वैन लेकर के, अब वो भी चलते। हम लोग तो कहीं खेतों में उतर जाते लोटा लेकर के। 25 लाख वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पैदल यात्रा करते हैं। भैया गरीब आदमी पंडाल में रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनका ट्वीट निकाल के देखिए, उनका यूट्यूब पर सुनिए। वो कहते थे कि भैया हमारा फीस आप जानते हैं? नहीं जानते होगा। हम 1,000 में नहीं लेते हैं, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं। हम लेते थे करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर। जिनका फीस 100 करोड़ होता था, मुख्यमंत्री बनाने के कई मुख्यमंत्री बनाए, तो कई हज़ार करोड़ कमाए होंगे। तो गरीब कैसे हो गए बताइए भाई? बताना चाहिए गरीब कहाँ से आ गए वो। अरे कोई ट्वीट का वैल्यू नहीं है। जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है। 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आज शांतिपूर्ण परीक्षा दे दी और अब इस मुद्दे को लेकर मंत्री नीरज बबलू प्रशांत किशोर और पप्पू यादव पर भड़कते नजर आए। सीधे तौर पर कहा है कि पप्पू यादव सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि जिस तरह से ये विद्यार्थियों को, छात्रों को बहकाने का काम किया है। और ये कभी कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, कभी कहते हैं ज़मीन बहुत है, अमेरिका में संपत्ति है। तो इनके बातों को विश्वास कौन करे? इस तरह से जो बात बोलते हैं, अपने बयान पर ये सटीक खड़े नहीं उतरते हैं, तो इन लोगों को बात को कौन प्राथमिकता दे? इस तरह की बातें नीरज बबलू ने कहा। तो वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भड़कते नजर आए और वैनिटी वैन पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा
कि जिस तरह से ये बड़े लोग हैं, ये रईस लोग हैं, जिस तरह से वैनिटी बैन का यूज करते हैं, हम लोग तो लोटा लेके खेत में चले जाते हैं, हम लोग रहे साधारण आदमी। और जिस तरह से प्रशांत किशोर वैनिटी बैन का यूज करते हैं, ये बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। और उसी प्रकार से प्रशांत किशोर हैं, ये कहाँ से आ गए और कैसे बैठ गए हैं गांधी मैदान में, क्या स्थिति हो गई है इनकी। पहले तो ये बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बनाते थे, लेकिन आज इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और जिस तरह से ये गांधी मैदान में बैठे हैं, ये बहुत ही विचित्र है। अब इनको तो भगवान ही बचाए। इस तरह की बातें नीरज बबलू ने कहा। उन्होंने कहा है कि मैं साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन प्रशांत किशोर पैसे वाले लोग हैं, रईस लोग हैं, वैनिटी बैन का यूज करते हैं जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस करती है। उसी प्रकार से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी हैं। इस तरह की बात कहते नजर आए मंत्री नीरज बबलू। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।